हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल और लेजर के बारे में। आप एक ही वीडियो से आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप एंड में देख रहे हो। अगर आप वीडियो आपके पेपर आने वाले हैं तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही रिविज़न टाइप से दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बस आपको एंड तक देखना होगा और कुछ नहीं करना है आपने, बस चुपचाप देखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल की बात करते हैं। जर्नल एक प्राइमरी बुक होती है। सबसे पहली बुक बनती है ये, जिसमें सबसे पहली बार कोई भी बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस की जो घटनाएं हैं, उसको रिकॉर्ड करा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि तरीके से, लाइन वाइज। आज कितनी सेल हुई, कल कितनी हुई, परसों कितनी हुई, तरसों कितनी हुई, ये नहीं। आज कितनी हुई, कल कितनी होगी, 1 अप्रैल 1 2 3 4 5 6 लाइन वाइज, डेली वाइज रिकॉर्ड करा जाता है। प्राइमरी बुक है ये। अब रिकॉर्ड कैसे करा जाता है? जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, इस तरीके से बनता है। एक जर्नल एक बुक होती है, इस तरह से बनती है। डेट ऊपर पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ का मतलब किस बिज़नेस का नाम क्या है, कौन से बिज़नेस बना रहा है ये, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर एंट्री आती है। एंट्री का मतलब अभी समझाओ क्या होता है। LF लेजर फोली, लेजर के किस पेज नंबर पे वो अकाउंट खुलेगा। और यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, देखो एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उसमें 2 अकाउंट खुलते हैं। एक अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, एक अकाउंट को क्रेडिट करना। अकाउंट खुलते हैं, अकाउंट का मतलब कैटेगरी, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना तो उसमें कुछ आएगा कुछ जाएगा, तो उसके लिए आप एक उसका अकाउंट खोल दोगे। अब उस अकाउंट में प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस माइनस को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई सेल करी तो पैसा आया, तो मैं कहूँगा कैश आया, और सामान गया तो मैं बोलूँगा कैश अकाउंट। कैश का अकाउंट खोलेगा, उसमें डेबिट करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो कैश बोलूँगा कैश अकाउंट बढ़ गया। कैश नहीं बढ़ गया, आप बोलूँगा कैश अकाउंट बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, बढ़ गया मतलब डेबिट। सामान गया यानी कि सेल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे होती है? अकाउंट को डेबिट करना है तो यहाँ पर लिखना है कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, DR शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। और नीचे क्रेडिट का फॉर्मेट क्या होता है, टू। ये नहीं कि क्या सेल अकाउंट क्रेडिट लिख दूंगा ना, टू लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट, जो भी नाम है। और एक नरेशन आती है। नरेशन क्या होती है? वो ट्रांजेक्शन हुई किस चीज़ की है पता तो चले। जो एंट्री आपने करी, इसे एंट्री बोलते हैं। जो आपने ये एंट्री करी है, यानी कि किसी अकाउंट को डेबिट करना है, किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो किस चीज़ की एंट्री। आप लिखोगे बीइंग करके स्टार्ट करना है। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग पैसा दिया, बीइंग पैसा मिला, सिंपल यही एंट्री होती है ना। तो ये जर्नल का कुछ ऐसा फॉर्मेट है। अब किस अकाउंट को डेबिट करना है और अकाउंट को क्रेडिट कैसे करना है, उसको समझना है आपको। अगर आपने उसको समझ लिया तो जर्नल एंट्री आपके लिए खेल है। मेन आपको बस ये बात समझनी है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है एंट्री में। ये खेल समझना है। अब वो कैसे समझना है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे समझना है। देखिए हमारे बेसिकली 5 तरीके के अकाउंट होते हैं। 5 तरह के अकाउंट होते हैं। या तो एक अकाउंट खुलेगा एसेट का, या तो कोई एसेट आएगा जाएगा, या कोई लायबिलिटी आएगी जाएगी। लायबिलिटी एसेट का हो सकता है, लायबिलिटी का हो सकता है, खर्चों का हो सकता है। बिज़नेस में या तो खर्चे होते हैं या फिर नुकसान होते हैं। बिज़नेस में या तो कोई इनकम होती है या गेन होते हैं। बिज़नेस में या तो कैपिटल होती है। ये 5 तरीके के अलावा कोई छठा कोई अकाउंट नहीं हो सकता बिज़नेस में। बिज़नेस में 5 ही तरीके के अकाउंट खुलेंगे। या तो कोई एसेट का अकाउंट होगा, एसेट का लेन देन हो रही होगी, या तो खर्चे का होगा, या कोई लायबिलिटी होगी। अब इसका समझ लो, इसका एक डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। देखो जब भी एसेट बढ़ेगा, एसेट आया बढ़ा, तो उसे हमेशा उस अकाउंट को डेबिट करना। फर्नीचर, अब एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब जिसको बेच के पैसा आ सकता है। फर्नीचर आया, फर्नीचर एसेट है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
ठीक है। मशीनरी आई, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, समझ रहे। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट आ रहा है डेबिट। घटेगा तो उल्टा, घटेगा तो क्रेडिट। मशीन बेची, मशीन अकाउंट क्रेडिट। बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट, समझ गए। लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी आती है वो डेबिट नहीं होती, वो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी के लिए उल्टा है। अब लायबिलिटी का मतलब कर्जे जिनको मुझे पे करना है, मतलब कि लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया तो लायबिलिटी है, चुकाना है, तो मैं क्या कहूँगा, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, डेबिट नहीं। उसका लोन अकाउंट जो खुलेगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो अकाउंट खोलते हैं उसका, तो वो अकाउंट को डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे, तो लायबिलिटी में क्रेडिट करेंगे जब भी आई, ठीक है। किसी को मैंने माल उधार में बेचा तो वो उस बंदे का नाम, जिसका बंदे का नाम है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शाम को सामान बेचा तो शाम अकाउंट क्रेडिट, इसे समझ में आ जाएगा शाम एक लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी हमेशा बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो उल्टा, घटेगी तो डेबिट, घटेगी तो डेबिट। बढ़ेगी बस कैसे ये समझना है मेन, बढ़ेगी कैसे, घटेगी तो उल्टा हो जाएगा ना। खर्चे, खर्चे जब भी होते हैं तो डेबिट होते हैं, डेबिट करना है उनके अकाउंट हमेशा डेबिट करना है। खर्चा मतलब, खर्चे का मतलब जिसको मैंने कोई सर्विस, खर्चे मतलब जो मैंने पैसा दिया उससे मिली सर्विस मिली। इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, किसी को सैलरी दी खर्चा है। खर्चे का मतलब यही था ना कि भाई कोई सर्विस मैंने किसी से लेने के लिए पैसा दिया, सैलरी दे रहा हूँ, एम्प्लॉय से सर्विस दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिल रही है तो खर्चा करो। तो आप क्या करोगे, सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे हैं, ठीक है। ये सब खर्चे। लॉसेस, लॉसेस का मतलब नुकसान हो गया, आग लगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा हो डेबिट हो, घटेगा तो उल्टा क्रेडिट। इनकम, फ़ायदा, इनकम का मतलब यह है कि मैंने किसी को सर्विस दी तो मुझे पैसा मिल रहा है, मैंने किसी की सेल करी तो मुझे कमीशन मिली, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं, क्रेडिट। इनकम मुझे क्रेडिट होती है। किसी से डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। किसी से सैलरी मुझे मिली, किसी से रेंट मिल गया तो रेंट अकाउंट क्रेडिट। रेंट दे रहे हैं तो डेबिट, मिला है तो क्रेडिट, समझ गए, क्रेडिट होता है। और उल्टा घटेगा तो डेबिट। कैपिटल, बिजनेस में जो पैसा लगाता है ओनर उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से करते हैं, तो बिजनेस को वो कैपिटल लौटानी पड़ती है ओनर को, तो क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस हिसाब से करते हैं तो कैपिटल एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का वही रूल है कि लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, इसमें भी वही चीज़ है। तो ये आपको समझना है कि ये 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, इसको समझ के आप एंट्री सारी कर लो, ठीक है। ये ही 5 तरीके के अकाउंट है। अगर ये अकाउंट आपने दिमाग में मतलब ये समझ लिए कि किस तरीके से हम ये एंट्री कर लें, तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, समझ गए। चलिए अब हम थोड़ा सा करते क्वेश्चन करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझोगे, बेसिक क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन के तो थोड़े बेसिक एंट्री से पहले आप समझो, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जनरेटिंग करते कैसे है, थोड़ा सा आप फिर आप अच्छे से कर पाओगे पेपर में भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि पेपर के लिए आप देख रहे हो ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो ढंग से देखो। अभी मैंने आपको जो रूल बताया कि भाई एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, खर्चे, इनकम, कैपिटल। एसेट बढ़ेगा डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। यही अकाउंट ढूंढने हैं आपने, समझो जरा। पहला देखो, ये जनरल का फॉर्मेट ऐसे बनाना था, बना दिया। डेट पड़ेगा एलएफ, डेबिट क्रेडिट। इन द बुक्स और राम ट्रेडर लिखा है मैंने, को राम ट्रेडर की बुक बनाना है और लिख दिया। अब एक एक करके एंट्री पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, कमेंस बिजनेस विथ क्या। कमेंस का मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपये पैसा लगाया। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो कैपिटल 1 लाख रुपये लगाई, इसका मतलब ये है। देखो जो भी बिज़नेस में आता है, जब भी कोई बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होती है ना, ये सब ट्रांजैक्शन है, तो डेबिट भी होगा कोई ना कोई, क्रेडिट भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, एक चीज़ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें होंगी।
कुछ डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। अभी मैंने क्या बताया, जब भी कोई बिजनेस में कैपिटल पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का रूल क्या था, कैपिटल आएगी तो क्रेडिट होगी। तो कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट कैसे लिखते हैं, टू करके लिखना नहीं है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू करके लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में लिख देना है 1 लाख रुपये। लेकिन मैंने क्या बताया कि डेबिट भी कुछ होगा बिजनेस में। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट। डेबिट क्या होगा, देखो 1 लाख रुपये बिजनेस में पैसा लगाया तो 1 लाख रुपये बिजनेस में पैसा आया, पैसा भी तो आ गया, कैपिटल तो आई, लेकिन उस कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, कैश। बिजनेस में पैसा भी तो आ गया, कैश एसेट होता है, एसेट कैश भी होता है। कैश तो अपने आप में एसेट है, पैसा जो बेच सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो तो एसेट है ही, जिससे बेच के पैसा आ सकते हैं वो तो एसेट है ही। जो खुद का पैसा है, जो पैसा पड़ा वो तो एसेट है, वो तो एसेट होती है। तो कैश एसेट होता है। और एसेट का रूल क्या है, अगर बिजनेस में कोई एसेट आता है तो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश आया 1 लाख रुपये और उसी को हमने क्या बोल दिया, कैपिटल 1 लाख रुपये। जो पैसा बिजनेस में 1 लाख रुपये आया वो बिजनेस के लिए क्या बन गई, कैपिटल। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसे अब बोलना कैसे आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कि पैसा आया, एसेट तो आ गया लेकिन लायबिलिटी भी आ गई साथ में। अब नरेशन साथ में लिखते, अब पहले डेट लिखनी है आपने 2024, कब हुई है ट्रांजेक्शन, अप्रैल 1। और लिखना क्या है, बीइंग बिजनेस, इसी को लाइन घुमा के लिख देनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है। दूसरा अप्रैल 2, ध्यान समझ करना, परचेज गुड्स 50,000, गुड्स खरीदे, क्या आया, एसेट कोई आया, समझो एसेट खर्चा, क्योंकि एसेट खर्चा डेबिट होता है। डेबिट किसे कहते हैं, एसेट या तो डेबिट होगा या खर्चा, बाकी सब क्रेडिट होते हैं। इनकम क्रेडिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है। तो एसेट या खर्चे में से कुछ हुआ, सर परचेज किया है तो परचेज सामान आया सर, गुड्स आए, तो गुड्स एसेट होता है, एसेट नहीं होता। देखो समझो, गुड्स परचेज करते हैं खाली तो खर्चा होता है, हाँ गुड्स संभाल के रखा है तो एसेट होता है। गुड्स क्योंकि खरीदते हैं तो बेचने के लिए खरीदते हैं ना, इसलिए तो वो खर्चा है। जो सामान बेचने के लिए खरीद रहे हैं वो सिंपल एक खर्चा है। तो खर्चे का गुड्स अकाउंट लेके लिखना नहीं है, गुड्स अकाउंट नहीं लिखना। हम खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, परचेज, तो यहाँ लिखना है परचेज अकाउंट। गुड्स के लिए जो अकाउंट खोलते हैं ना, परचेज अकाउंट खोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सामान आया, एसेट नहीं है वो खर्चा है, खर्चा आया, खर्चा अकाउंट, खर्चे का अकाउंट डेबिट होता है, 50,000। लेकिन सर साथ में क्रेडिट भी कुछ होगा, आपने बताया अभी। अब क्रेडिट क्या होता है, या तो कोई इनकम हो, इनकम तो सर हुई नहीं यहाँ पर, या तो कोई एसेट घटा हो, इनकम आई नहीं, कैपिटल हुआ नहीं, कैपिटल है नहीं, इनकम नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो या तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई एसेट घटा होगा या कोई लायबिलिटी घटी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। क्रेडिट उसे ही करना है ना। तो क्रेडिट, देखो क्रेडिट किसे करना था, मैंने देखो बताया था ना, एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होता है। लायबिलिटी या तो आई होगी, क्योंकि क्रेडिट किसे कहता है, या तो लायबिलिटी आई होगी या तो इनकम आई होगी, तब क्रेडिट होता है, या फिर कैपिटल आया होगा। इनके अलावा कुछ केस नहीं हो सकता, इनके अलावा कुछ केस नहीं हो सकता। या तो खर्चा घटा होगा कोई, एक तो ये केस हो सकता है बस, खर्चा या तो घटा होगा कोई, खर्चा तो लेकिन हुआ है, दूसरा कोई खर्चा घटा है। तो परचेज किया सर, सामान आया, गया क्या, कैश, पैसा गया, पैसा एसेट होता है, तो एसेट घटेगा तो क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसे अगर आप समझने लग गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कोई भी एंट्री कर लोगे कि भाई कुछ डेबिट होगा तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा, बस ये दिमाग में रख लो, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी। तो यहाँ लिखना है बी गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, अप्रैल 3, ये ऐसा है 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगी। ठीक है, 3। अब ये भी परचेज करा है सामान, लेकिन राम से खरीदा है। जब भी ये लिखा आ गया कि सामान किसी बंदे से खरीदा, नाम आ गया, तो नाम आ गया तो इसका मतलब समझ जाना कि नाम आ गया तो इसका मतलब समझ जाना कि उसमें हमने पैसा नहीं दिया,
पैसा बाद में देंगे। उधार में खरीदा है, जब भी नाम आ गया, नाम के आगे अगर कैश आ गया देता तब तो बात अलग थी, तब तो कैश में खरीदा है, लेकिन खाली नाम आया है तब उधार में खरीदा है। तो सामान खरीदा तो वही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। अभी मैंने क्या बताया, सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से, 40,000 का खरीदा, लेकिन गया मेरे पे कैश नहीं है, इस बार नाम आ गया। अब उधार में जब सामान खरीदते हैं तो लायबिलिटी आ गई मेरे पास, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। जब किसी सामान उधार में खरीदा तो लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है, जब बढ़ेगी तो लायबिलिटी आई तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी का नाम है राम, तो राम को पैसे देने। अगर किसी बंदे के नाम के आगे अकाउंट लगाना है तो क्या लगाना है, राम पोस्ट ऑफिस एस अकाउंट। किसी नाम के आगे अकाउंट लगाना है, ऐसे लगाना है, या तो अकाउंट लगाना ही नहीं है, या लगाना है तो ऐसे लगाना है। अब नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। यहाँ तक क्लियर है पहले बात। अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अप्रैल 4, यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू श्याम, सामान बेचा है, सामान बेचा है, सामान बेचा है। तो भैया मुझे एक चीज़ बताओ, और पहले तो आपको एक चीज़ तो समझनी है। जब भी मैंने क्या बताया, जब भी सामान बेचा या खरीदा नाम आ गया तो इसका मतलब पैसा नहीं मिला होगा, खाली नाम आ गया। नाम के साथ पैसा लिखा तब तो बात अलग है, खाली नाम आ गया तो इसका मतलब उधार में हुआ है ट्रांजेक्शन। तो सामान बेचा तो पैसा नहीं आया, खरीदते हैं तो पैसा जाता है, बेचा है तो पैसा आता है, पैसा आया नहीं, लेकिन शाम क्योंकि नाम आ गया। तो जिससे पैसा लेना है ना, वो आपका एसेट है, उसको डेटर बोलते हैं, डेटर, DEBTOR, डेटर। तो डेटर है वो। एसेट क्या होता है, एसेट आया तो क्या करते हैं, डेबिट। तो एसेट का नाम है श्याम, श्याम्स अकाउंट डेबिट। शाम से पैसे लेने हैं 50,000, मेरे पे गया क्या, क्रेडिट भी कुछ ना कुछ होगा ना। सामान बेचा तो सर पैसा तो आने वाला था, आया नहीं है, शाम से लेना है, लेकिन सामान तो गया ना मेरा। सामान के लिए जो अकाउंट खुलेगा, जब सामान बेचते हैं तो उसके लिए अकाउंट खुलता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इनकम है, इनकम पैसा, क्योंकि आपने सामान बेचा तो आपके लिए इनकम है, तो इनकम का अकाउंट होता है सेल्स। 50,000 सेल्स अकाउंट एक इनकम है, इनकम आती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए तो कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। समझ आ रही बात। तो ऐसे देखते हैं अप्रैल 5, गुड्स सोल्ड। अब खाली सामान बेचा है, ये नहीं लिखा हुआ पैसा आया नहीं आया, तब खाली सामान बेचा है तो पैसा ही आया हुआ। जब तक नाम नहीं लिखा था तो उधार में नहीं मानते, खाली सामान बेचा तो पैसा आया, तो पैसा आया एसेट होता है, एसेट आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सर बेचा है तो फिर वही सेल्स अकाउंट तो आना ही आना है। सामान बेचा तो सामान बेचा तो इनकम आ गई, सामान बेचा तो सामान बेचा तो भैया इनकम आई। इनकम के लिए यही अकाउंट खुलता है, इनकम क्रेडिट होती है। 10,000 का, सॉरी 10,000 का आएगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। ठीक है, अप्रैल 6 देखते हैं, ये 6 हो गया। गुड्स रिटर्न टू राम, जो राम से सामान खरीदा था ना, उसको सामान वापसी कर दी मैंने। गुड्स रिटर्न टू राम। सर इसकी एंट्री बताओ। सर डेबिट क्या होगा, सर डेबिट तब होता है या तो कोई एसेट आया हो या फिर कोई लायबिलिटी कम हो जाए तब भी डेबिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट होता है। सर इन बातों को सब छोड़ो, ये बताओ कि सामान रिटर्न किया तो आया क्या, आया और गया, बस ये देख लो पहले आप सबसे बड़े तरीका बताता हूँ, रूल नहीं भी बताना है तो अब ये चेक करो, कोई भी एंट्री हुई ना तो क्या आया या क्या आने वाला है बिजनेस में, और क्या गया। जो आया या आने वाला है उसे डेबिट करते हैं, और जो गया या जो जाने वाला है उसे क्रेडिट करते हैं। इतना समझ लो बस आप। रूल को भाड़ में गए, रूल अगर नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि रूल एकदम से समझ नहीं आने के, उसके लिए बहुत सारी एंट्री करनी पड़ेगी। गुड्स रिटर्न टू राम, सर आया गया, आया तो कुछ नहीं, गया है मेरा तो सामान गया, आया तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाला है क्या, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ध्यान से देखो, या कुछ कम हुआ होगा, कोई ना कोई अकाउंट कम हुआ होगा। अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना आपको कुछ नहीं आया तो कोई ना कोई अकाउंट बंद हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, कुछ फ़ायदा कुछ ना कुछ हो रहा होगा। देखो कैसे,
राम को मुझे पैसे देने थे, क्योंकि जब मैंने एंट्री करी थी ना, आप ध्यान से देखो पीछे, मैंने करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम मैंने क्या कहा था, एक क्रेडिटर है, लाइबिलिटी। राम एक लाइबिलिटी है 40,000 रुपये की, लाइबिलिटी एक 40,000 रुपये की है, क्रेडिट करी थी मैंने राम के नाम पे। अब ये 10,000 रुपये का मैंने उसे सामान वापसी कर दिया, तो अब मुझे उसे 10,000 रुपये नहीं देने हैं, तो मेरा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा जो हो गया बिज़नेस में वो डेबिट होता है, लायबिलिटी कम हो गई। या ये समझ लो कि 10,000 रुपये की लायबिलिटी कम हो गई है, तो लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट करते हैं ना, उस लायबिलिटी का नाम है राम, तो राम्स अकाउंट डेबिट 10,000। जिस बंदे को मुझे 10,000 रुपये देने थे अब नहीं देने पड़ेंगे, तो ये लायबिलिटी कम हो गई है। राम एक लायबिलिटी थी, तो ये कुछ नहीं आएगा ना जब, तो कोई ना कोई अकाउंट बंद हो रहा होगा या कम हो रहा होगा। और सामान गया तो सर सामान गया तो सामान परचेज अकाउंट लिखो ना, नहीं। सेल अकाउंट लिखो ना, नहीं। जब भी कोई सामान गया तो उसके लिए अलग से अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम होता है ख़रीदा हुआ सामान गया ना, तो ख़रीदा हुआ सामान का मतलब होता है परचेज रिटर्न अकाउंट। सामान के लिए अकाउंट या तो परचेज अकाउंट खुलता है या सेल अकाउंट खुलता है, या फिर रिटर्न करा तो परचेज रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये एंट्री होने वाली है, समझ आ रही बात? तो ये एंट्री करेंगे बीइंग। सर ये कौन सा टाइप का अकाउंट है? परचेज रिटर्न। देखो ये परचेज रिटर्न जो अकाउंट है ना, ये बेसिकली आपका अकाउंट है जो एक क्रेडिट हो रहा है ना, ये आपका बेसिकली है कि जो आपने खरीद, एक्सपेंस कम हो रहा है, वो एक्सपेंस कम होने वाला अकाउंट है। एक्सपेंस का ही अकाउंट है लेकिन एक्सपेंस कम हो रहा है, ये वो वाला अकाउंट है। समझ आ रही बात? इनकम वाला एक तरह का अकाउंट समझ सकते हो। ये बेसिकली आपका फ़ायदा हो गया। परचेज रिटर्न आपके लिए एक तरह का फ़ायदा हो गया है। अब आप कहोगे सर फ़ायदा तो डेबिट होता है, नहीं, भूल जाओ फ़ायदा। फ़ायदा मतलब आपका वो वाला मैं कह रहा हूँ कि खर्चे कम हो गए हैं, वो वाला फ़ायदा। इनकम जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, ये एक इनकम है एक तरह की, ठीक है ना। फ़ायदा वैसा वाला नहीं, फ़ायदा वो वाला फ़ायदा, लायबिलिटी कम हो गई तो वो वाला फ़ायदा अलग है, इनकम वाला फ़ायदा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो बीइंग गुड्स, इसलिए फ़ायदा वगैरह को हटा दो, आप बिल्कुल सही तरीके से समझो। लायबिलिटी कम हुई डेबिट हो रहा है, इनकम हुई क्रेडिट हो रहा है। या गुड्स बेचा, सामान मतलब सामान रिटर्न करते तो ये अकाउंट होता है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अब। तो अब देखते हैं अप्रैल 7, गुड्स रिटर्न बाय श्याम। श्याम के द्वारा सामान वापसी आ गया। श्याम कौन है? जिसको मैंने सामान उधार में बेचा था। सर अब आप समझ जाओगे, ये 200 रुपये का था सर। सर श्याम एक ऐसा बंदा था जिससे मुझे पैसे लेना था। राम को तो देने थे लेकिन श्याम से लेने थे। सर अच्छा श्याम से लेने थे, अब मैंने उससे सामान वापसी आ गया। सर इसका मतलब उससे 200 रुपये अब नहीं लेने, क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा था 50,000 रुपये, लेकिन 200 रुपये का मैंने वापसी कर दिया, तो 200 रुपये अब नहीं लेने। एसेट था, एसेट कम हो गया तो क्या होता है? एसेट बढ़ता तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। तो शाम को करो क्रेडिट टू शाम हो गया। और ऊपर क्या लिखूँगा? सामान रिटर्न आया, सामान आ गया। सामान आ गया तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये सामान के तो मैंने क्या होता है? बेचा हुआ सामान आया तो सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ सामान गया तो परचेज रिटर्न। खरीदा है तो परचेज अकाउंट, बेचा है तो सेल अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। ये आपका जो सामान वापसी आया, ये बेसिकली एक बेचा हुआ सामान था, यानी कि इनकम कम हो गई है एक तरह की, आप समझ सकते हो। इनकम थी ना सेल, तो इनकम कम हो गई तो उसके लिए अकाउंट है, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय शाम। समझ आ रही बात? अब अप्रैल 8 सैलरी पे करिए। सैलरी मैंने बताया ना खर्चा होता है, सैलरी पे करी। खर्चा इज़ ऑलवेज डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी के लिए जो खर्चा का जो अकाउंट खुलेगा वो डेबिट होगा 1,000 रुपये। सर क्रेडिट क्या होगा? बात समझो, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? या तो कोई एसेट कम हो, या तो कोई एसेट ही कम हो रहा है, ध्यान से देखो, या तो कोई लायबिलिटी कम हो रही हो, नहीं लायबिलिटी आ रही हो। अब सैलरी पे करी है तो पैसा ही गया मेरा, पैसा एसेट होता है। सैलरी पे करी है तो पैसा गया, पैसा एसेट होता है, एसेट कम हो गया कैश अकाउंट। ऐसे सोचना बस हमने, क्या आया क्या गया।
बीइंग सैलरी पेड। जितनी बार आप कोई बहुत बार एंट्री करोगे तो आप समझने लग जाओगे इस चीज़ को कि क्या से समझना है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, अच्छा क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, अच्छा एसेट आ गया, अच्छा डेबिट, ये एंट्री करनी पड़ेगी बस, और कोई तरीका नहीं है, एंट्री करनी पड़ेगी बस आपको, प्रैक्टिस करनी तुम्हें। अप्रैल 9 कमीशन रसीव, कमीशन रसीव इनकम है वो, इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिट, तो टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन रसीव अकाउंट, कमीशन रसीव लिख दो, कोई कमीशन मिल भी सकती है ना और पे भी कर सकते हैं, तो कमीशन रसीव अकाउंट लिखो ताकि समझ में आ जाए वो इनकम। डेबिट क्या होगा सर? सर कमीशन आई तो भैया आई तो डेबिट क्यों नहीं होगा? कुछ लोग यही गलती करते हैं, कमीशन रसीव अकाउंट डेबिट करते हैं, नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ये एकदम से लिटरली नहीं, मेरी बातों को लिटरली नहीं लेना एकदम से कि आया तो डेबिट, नहीं, हमेशा नहीं। मतलब आया तो डेबिट का मतलब ये नहीं है कि कमीशन आई तो कमीशन अकाउंट डेबिट। अरे मेरे भाई ये भी चेक करना है कि वो एसेट लायबिलिटी कौन सा अकाउंट है। कमीशन एक इनकम अकाउंट है, तो कमीशन आई तो डेबिट नहीं होगा वो, कमीशन एक इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होती है ना, वो भी समझना है। इसलिए अब समझो कि कमीशन आई तो डेबिट क्या हुआ, मतलब डेबिट क्या हुआ, डेबिट क्या होता है, या तो एसेट आए तो डेबिट होता है, या लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होता है। उस तरह से अब चेक करना है आपको, क्योंकि एकदम रट्टा लगा लिया इस बात का कि कब कुछ आया तो डेबिट, तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसलिए मैं रट्टा नहीं लगाना चाहता आपको कि आया तो डेबिट, क्योंकि आप ये भी चेक करना पड़ता है कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, इनकम क्योंकि क्रेडिट होती है। इसीलिए एक और चीज़ समझो, अब आया क्या, कमीशन आई लेकिन साथ में पैसा आया उसका। कमीशन आई का मतलब क्या, पैसा आया ना कमीशन का, पैसा 5,000 रुपये पैसा मिला लेकिन वो कमीशन का था, तो 5,000 रुपये पैसा मिला तो कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट आ गया, तो बड़ा एसेट है, एसेट आया 5,000 रुपये का, लेकिन वो पैसा क्योंकि कमीशन का था तो इसलिए वो इनकम भी बन गई। पैसा तो मेरा 5,000 रुपये कैश में बढ़ा, लेकिन वो किस चीज़ का पैसा था, इनकम। उस इनकम का नाम भी साथ में नीचे लिखा, उसका नाम है कमीशन से। तो पैसा तो आना ही आना है, कमीशन मिली तो इसलिए बीइंग कमीशन रसीव्ड। इस तरीके से आपको समझना है। आई होप मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, वीडियो लंबी होगी मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा जनरल एंट्री का समझाना चाहता था कि डिटेल में, क्योंकि आप गलती ना करो, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग जनरल एंट्री समझ लेते हैं लेकिन गलतियाँ कर देते हैं बेसिक। आपको बता रहा हूँ, पहले ही जो मैंने एंट्री करी थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत सारे एंट्री करते थे कई बार कि कैपिटल आई तो डेबिट। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं करना, कैपिटल आई तो कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी वाला अकाउंट है, वो क्रेडिट होता है, पैसा एसेट होता है, वो डेबिट होगा। ऐसे समझोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आई होप आज इस पार्ट में हम जनरल एंट्री को क्लियर करा, अगले पार्ट में बुलाऊंगा लेजर का, तो लेजर को क्लियर करेंगे। तब तक नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।